हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ फॉर 84। आज 12th क्लास का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस एक फास्ट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे बहुत सारा टॉपिक है जो बोर्ड में काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। उसमें 45 से 50 मार्क तक आता है बोर्ड में। बहुत अच्छा टॉपिक है, उससे आज पहले स्टार्ट करेंगे। उसका पहला टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, लिमिट 11 क्लास में पढ़ा था, आज कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी पढ़ने का पहले हम लिमिट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या है लिमिट, लिमिट कैसे निकालते, उसके बाद कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 11 क्लास का जो लिमिट पढ़ा रखा है वो याद है। याद नहीं है तो ठीक है, कुछ नहीं, हम अभी डिस्कस करेंगे क्या है लिमिट। देखो, लिमिट लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। देखो, this function x square minus 4 by x minus 2 is exist in any real number, but it doesn't exist when x is equal to 2. When x is equal to 2, the function is does not exist. Got it? सिचुएशन आएगा, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, if the function is not exist at a particular point, at that time we can find the limiting value. ठीक है, ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। उसका मतलब जब एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, एफ एक्स हमको निकालने नहीं आता। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 2 में एग्जिस्ट नहीं होता है। इफ द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट इन 2, उसका आसपास कोई नंबर होगा जिसमें दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट। ठीक है, लेट 2 से आसपास क्या होगा नंबर, 2 का आसपास क्या होगा, 2 से वेरी स्मॉल नंबर इफ यू इंक्रीज, दैट इज इफ यू से 2 से ज़्यादा क्या होगा, 2.01, 2.02, 2.03, और राइट साइड से जब आगे जाएगा, पीछे से आएगा तो 1.99, 1.98, 1.97। Function is not exist at x is equal to 2, but if we say x is not equal to 2, but इसका आसपास जो नंबर है, जैसे कि 1.97, 1.98, 1.99, 2.01, 2.02, 2.03, इस जगह में तो फंक्शन इज एग्जिस्ट, बट एट दैट टाइम द x is not equal to 2. So when we put the values of x is equal to these are, then we get the value of the function, but that is not the accurate value of the function. These are the limiting value of the function. ठीक है, क्या है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सपोज at x is equal to 2, the function not exist, function not exist. Take a table, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लेंगे, x इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 2 होगा, द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.01, वेरी क्लोज टू 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा बट नॉट मोर, दैट इज वेरी क्लोज टू 2। ओके, 2.01, 2.02, 2.03, ऐसे यहाँ से 1.99, 1.98, 1.97, क्या होगा, जब 2 रखा वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी आया।
तो 2.01 जब लगे x इजिकल टू 2.01, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, जब हम x का जगह में 2.01 रखेंगे, कितना आएगा, 2.01 प्लस 2 दैट इज 4.01। वो क्या होगा, 2.02 में 4.02, वो क्या होगा 4.03। यहाँ पे कितना आएगा, x इजिकल 1.99 दैट इज 3.99, वो क्या होगा 3.98, वो क्या होगा 3.97। ठीक है, देखो जब हम x को टुवर्ड्स 2, द वैल्यू ऑफ x गोइंग टुवर्ड्स 2 दैट इज कॉल्ड टेंडिंग टुवर्ड्स 2। द वैल्यू ऑफ x कितना होगा, x जब 2 होगा कितना होगा, इफ x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। देखो इफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स कितना होगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। देखो if the value of x going towards or tending towards 2, then the value of the function also equal to tending towards 4, 3.99, 3.98, 3.97, that means the value of function also tending towards 4। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जब value of x tending towards 2 from the right, this is from the left and this is from the right, then the value of the function also tending towards 4, this is 4.01, 4.02 and 4.03, this also very close to 4। that means if the value of x is tending towards 2, then the value of the function tending towards 4। और एक बात देखो, जब एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, x प्लस 2 हो गया, हम तो पहले एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 को ऐसे भी लिख सकते, फिर अब x प्लस 2 लिख सकते, तो ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4। हम क्यों कहा, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 देन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमको पता था x 2 होगा तो एफ एक्स कितना होगा 4 होगा। फिर ये क्या है, क्यों किया इतना, हमको लिमिट जानना था। ठीक है, हमको लिमिट जानना था, क्योंकि जब x का वैल्यू कहाँ किसी फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं होता, उसका आसपास कहाँ से भी तो एग्जिस्ट होता, उसी टाइम जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो था लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमको यहाँ तो वैल्यू फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा किया, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 इज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, वो तो ठीक है, वो जो वैल्यू है वो उसका लिमिटिंग वैल्यू था, उसको हम लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। देखो लिमिट क्या है, कोई भी फंक्शन का जिस पॉइंट में द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, उसका आसपास एक्स का वैल्यू और वेरिएबल का वैल्यू जो लिया था उसके लिए जो वैल्यू आएगा उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स व्हेन x tending towards 2, because here the function is not exist at x is equal to 2, that's why you can write limit f x when x tending towards 2। यहाँ पे x tending towards 2 कैसे होता है, लेफ्ट से भी होता है राइट से भी होता है। ठीक है, लेफ्ट से भी होता है राइट से भी होता है। तो लेफ्ट साइड से जो होता है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, लेफ्ट से आता है इसीलिए उसको 2 माइनस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, RHL दैट इज लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस। ठीक है, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको निकालना होगा। वो जो लिमिट का वैल्यू आएगा उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, वो था लिमिट का कॉन्सेप्ट। कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं वो तो 11 क्लास में पढ़ा रखा है, हम 11 क्लास का कोर्स नहीं करेंगे अभी।
अभी हमारा नेक्स्ट जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कंटिन्यूटी, मैं जस्ट याद दिया लिमिट क्या है, ठीक है। देखो आगे जाएंगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 4, उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 4। कैसे लिमिट वैल्यू निकालते हैं कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। देखो कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। क्या है कंटिन्यूटी, देखो कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी देखो ये हमारा टॉपिक है आज का, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है, देखो लेट ए फंक्शन एफ एक्स, लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, let a function f(x) is equal to 2 when x is less than or equal to 0, and a function is equal to 3 when x is greater than 0. देखो if a function f(x) is equal to 2 when x is less than or equal to 0 and the function f(x) is equal to 3 when x is greater than 0, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, उसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे हम कैसे करेंगे, देखो लेट दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन। जब x लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, जब x लेस देन और इक्वल टू 0, उसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 0 और 0 से कम, कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, उस टाइम f(x) का वैल्यू कितना होगा 2, ठीक है। उसका मतलब x 0 से कम, 0 से कम में लेफ्ट साइड 1 2, x का वैल्यू, f(x) का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, 0 नहीं 0 से ज़्यादा कितना होगा वैल्यू, f(x) इज इक्वल टू 3, ठीक है। 0 से ज़्यादा मतलब दिस पॉइंट नहीं, ठीक है, यहाँ पे नोट लगाओ क्योंकि दिस पॉइंट इज नॉट एट द टाइम, बस ओके। 0 पे नहीं होगा, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मतलब क्या है 3, f(x) इज इक्वल टू 3, इसे ही ग्राफ आएगा, ठीक है। देखो हमारा क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जब कोई फंक्शन का ग्राफ हम करेंगे बिना पेन उठा के, बिना पेन उठा के हम कर सकते, कंटिन्यूस कर्व आएगा, उसी को हम कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। देखो अभी बिना पेन उठा के उसका ग्राफ हम कर सकते, यहाँ तक आ सकते, लेकिन यहाँ से तो नोट लगा है ना, बिना पेन उठा के हम इसको नहीं कर सकते, इसीलिए दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, f(x) इज इक्वल टू व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। हमें लिमिट के बारे में तो अभी कहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। कोई फंक्शन में इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट देखो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स LHL, LHL is equal to RHL, if any function left hand limit is equal to right hand limit then the function is continuous। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि that is not sufficient, it is necessary but not sufficient। left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, left hand limit equal to right hand limit is equal to value of the function at that point, जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है इक्वल होगा तब द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। सो इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल जब होगा उस टाइम द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। देखो देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तब द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस में भी हो सकता है। देखो एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे नहीं होता फंक्शन।
ठीक है. लेट टेक एन अनदर एग्जांपल. एफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. देखो क्या होता है इसमें. जब उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे क्या होगा. दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन. x इज नॉट इक्वल टू 0. इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 नहीं होगा. जब x 0 नहीं होगा उसका मतलब इस पॉइंट में नहीं आएगा. ठीक है. वहाँ पे नहीं होगा. तब एफ एक्स कितना होगा 2 होगा. एफ एक्स कितना होगा 2 होगा. उसका मतलब यहाँ पे नोड लगाओ. x 0 पे नहीं है. ठीक है. इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब 0 से आगे और 0 से पीछे, 0 से ज़्यादा और 0 से कम. ठीक है. मोर देन 0 और लेस देन 0 पे क्या होगा. x इज इक्वल टू 2. एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होगा. सपोज दिस इज 1 एंड 2. ठीक है. हो गया. एफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. देन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. जब x 0 होगा एफ एक्स कितना होगा 3 होगा. हो गया हमारा ग्राफ. देखो ये कंटिन्यूस है. दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि जब हम उसका ग्राफ देखेंगे कंटिन्यूस यहाँ तक आ सकते. यहाँ पे नोड है. बिना पेन उठा के यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते. यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो सकता है. बट द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट. द फंक्शन इज एग्जिस्ट बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ठीक है. इसीलिए दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू इन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. ठीक है. समझ में आया. कंटिन्यूटी के बारे में कुछ समझ में आया और नहीं. देखो क्या है, क्या कंक्लूजन मिला हमको. इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूस देन उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज एग्जिस्ट. ठीक है. ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस. ए फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous. ठीक है. a function f(x) is said to be continuous at a point at x is equal to a, at x is equal to a of its domain. ठीक है. A function f(x) is said to be continuous at x is equal to a of its domain if left hand limit x tending towards a f(x) limit f(x) x tending towards a is equal to f है. ठीक है. उसका मतलब क्या है. लिमिट f(x) x टेंडिंग टुवर्ड्स a उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है. जब लिमिट f(x) x टेंडिंग टुवर्ड्स a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन और f है इक्वल होगा तब ये फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस होगा. उस टाइम हम क्या करेंगे बिना पेन उठा के उसका ग्राफ कर सकते हैं. इसीलिए उसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब हम कहेंगे दिस इज कंटिन्यूटी. ठीक है. एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे होता है कंटिन्यूटी. ठीक है. देखो एक एग्जाम्पल देखेंगे.
ठीक है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है, मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। The function fx is equal to mod x by x when x is not equal to 0 and the function fx is equal to 1 when x is equal to 0, ठीक है। Test the continuity of the function at the origin, कैसे करेंगे देखो। ओरिजिन पे x का वैल्यू क्या होगा, ओरिजिन पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हमको x जब 0 होगा चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे उस पॉइंट में, ठीक है। ओरिजिन का वैल्यू क्या, 0 0, सो एक्स का वैल्यू क्या आएगा ओरिजिन पे, 0 0 आएगा, ठीक है। हमको उस ओरिजिन पे देखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स 0 होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 1 होगा, ठीक है। एफ 0 पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 होगा, क्वेश्चन में है, ठीक है। जब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल 0, और क्या करना है हमको, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको निकालना होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, ओरिजिन पे क्या होगा 0 माइनस, ओरिजिन पे क्या होगा 0 माइनस, फिर लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगा देखो, लिमिट याद है 11 क्लास में किया था लिमिट क्वेश्चंस, जब एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अभी दिखाया था ना, थोड़ी देर पहले दिखाया था, जब एक्स 2 पे एग्जिस्ट नहीं किया था, जब 2 पे एक्स एग्जिस्ट नहीं किया था उस टाइम हमने क्या किया था, 2 को थोड़ा आगे बढ़ाया और थोड़ा नीचे आया, जैसे कि 1.99 था, यहाँ पे 2.01 था, ठीक है। दिस नंबर 2 से कितना कम है, दिस नंबर 2 से कितना ज़्यादा है, जितना कम और जितना ज़्यादा है वही एच है, याद है 11 क्लास में पढ़ा था। अब क्या लिखेंगे, वो भी क्या है 0.01, ठीक है, वो भी 0.01, ये दैट इज वेरी क्लोज टू 0। सो इफ एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, if h tending towards 0, then हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स का जगह में क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 माइनस एच। 0 क्या है, जहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है इसको लिखना है माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो माइनस एच आएगा, राइट हैंड लिमिट होगा तो प्लस एच आएगा, ठीक है। 0 माइनस एच उसका मतलब क्या है, वही लिमिट, देखो लिमिट एफ ऑफ माइनस एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। अब देखो जब फंक्शन में x था, यहाँ पे कितना आया था, x आया था, अभी फंक्शन में क्या आएगा, माइनस एच आएगा, फंक्शन में माइनस एच होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस एच आएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्या लिखेंगे, फंक्शन कौन सा लिखेंगे, जब x नॉट इक्वल टू 0 था, x नॉट इक्वल टू 0 उसका मतलब वही फंक्शन आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ माइनस एच बाई माइनस एच, ठीक है। देन क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मॉड ऑफ माइनस एच, दिस गिव्स प्लस एच बाई माइनस एच, ठीक है। एच बाई माइनस एच क्या होगा, एच से एच कट गया, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। देन हम राइट हैंड लिमिट करेंगे, देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, ठीक है।
लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। उसका मतलब क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज फंक्शन एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू एफ ऑफ एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एच। ठीक है, एक्स था तो एक्स आया, एच होगा तो एच आएगा। ठीक है, दिस इज लिमिट एफ एक्स का जगह में क्या आएगा, मॉड एच बाई एच व्हेन एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, मॉड एच का वैल्यू क्या आएगा, मॉड एच का वैल्यू एच ही आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एच बाई एच दैट इज इक्वल टू एच से एच कट गया, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे और एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो और एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमको प्रूव करना है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमको क्या करना है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसे करेंगे, देखो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। एक फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा क्या क्या कंडीशंस होगा, if the left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, तीनों इक्वल होगा तब the function is continuous at that point। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सॉरी जब x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ 0 इज इक्वल टू 0 वो तो है क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 0 पे। कहाँ पे चेक करना है, 0 पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, 0 से कम, व्हेन वी गोइंग और व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, उसका मतलब लेफ्ट से आएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। जब राइट से आएगा दैट इज राइट हैंड लिमिट, दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, कितना अंतर क्या है, वो लेफ्ट से आएगा वो राइट से आएगा। ठीक है, देखो वो क्या होगा, 0 माइनस एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस। ठीक है, बाद में क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच। क्या होगा, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ऑब्वियसली, सो वी कैन राइट लिमिट एफ ऑफ माइनस एच व्हेन एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, समझ रहे हो। देन क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वो क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट था,
लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस, इसका मतलब जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एट दैट टाइम वी कैन यूज फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स साइन वन बाई एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का प्लेस में माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, वो क्या होगा माइनस एच, ठीक है, माइनस एच साइन वन बाई एक्स, वन बाई माइनस एच। ठीक है, हो गया। तब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो क्या होगा, साइन माइनस थीटा, क्या होगा साइन माइनस थीटा, क्या होगा माइनस साइन थीटा, क्या होगा माइनस साइन थीटा। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, याद है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वहाँ पे भी वही है, माइनस एच साइन वन बाई माइनस एच दैट इज माइनस वन बाई एच। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एच इंटू साइन वन बाई एच, साइन वन बाई एच। ठीक है, साइन वन बाई एच। जब एच इज इक्वल टू जीरो होगा, जब एच इज इक्वल टू जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन जीरो हो जाएगा। साइन का वैल्यू कितना कहाँ से आएगा, वन से माइनस वन, माइनस वन से वन तक आएगा। ठीक है, लेकिन वन से माइनस वन तभी आएगा जब साइन 90, साइन 90 और कहाँ से आएगा वन, साइन 90 और 2π/3 दैट इज 270 पे। ठीक है, वहाँ पे तो जीरो हो गया, वन बाई जीरो का मतलब क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, क्या होगा व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, दिस ऑल्सो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या होगा एच। ठीक है, जीरो प्लस एच क्या होगा एच होगा। अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो एच इंटू साइन वन बाई एच, एच इंटू साइन वन बाई एच। फिर से वही सिचुएशन आ गया। ठीक है, वही सिचुएशन आ गया, क्या होगा जीरो ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट क्या जीरो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो this function is continuous at x is equal to 0. ठीक है, so hence this function here LHL is equal to RHL is equal to F0, hence the function is continuous, hence the function is continuous at x is equal to 0। ठीक है, ये था हमारा कंटिन्यूटी। कैसे चेक करते हैं, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, जब कंसंट्रेट करोगी, बार बार क्वेश्चन आंसर करोगी, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा पूरा। अभी तो थोड़ा आ जाएगा, बाद में जब बार बार क्वेश्चन करोगे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे और कुछ करेंगे। देखो और एक क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, बाद में क्वेश्चन करेंगे। अब देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी? देखो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इफ fx and gx are two real valued function, two real valued function, ठीक है, and these two functions are continuous at a point x is equal to a. ठीक है, if fx and gx are two real valued function and fx and gx are continuous at x is equal to a, ठीक है, then ठीक है, then f plus g of x, ठीक है, f plus g of x is continuous at x is equal to a. f minus g is also continuous at x is equal to a, and f into g of x is continuous at x is equal to a also. Similarly, f by g of x is continuous at x is equal to a. इतना, ठीक है, दिस इज द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, समझते हो? If fx and gx are two real valued function and fx and gx are continuous at x is equal to a, then f plus gx is continuous at x is equal to a. f minus g of x is also continuous at x is equal to a, and f into g of x is also continuous at x is equal to a. Similarly, f by g of x is also continuous at x is equal to a. ठीक है, उसका मतलब क्या है? fx एंड gx दोनों फंक्शन है, ठीक है। इफ fx एंड gx आर टू फंक्शंस एंड fx gx दोनों फंक्शन एक ही पॉइंट में कंटिन्यूस होगा जब fx एंड gx आर कंटिन्यूस एट ए पॉइंट a, x इज इक्वल a, देन इसका सम ऑल्सो कंटिन्यूस, इसका सम भी एक फंक्शन आएगा। fx एक फंक्शन, gx भी एक फंक्शन है। जब fx को हम gx में ऐड करेंगे एक फंक्शन आएगा, दैट इज f plus g of x, and this function is also continuous at x is equal to a. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका डिफरेंस आएगा, वो भी एक फंक्शन होगा, वो भी फंक्शन f minus g of x is also continuous at x is equal to a. f into g of x is also continuous at x is equal to a, and f by g of x is also continuous at x is equal to a. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे होता है उसका सम और क्या डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ठीक है, देखो पॉज करके लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके लिख लो। जब भी को कभी भी डाउट आएगा, ठीक है, जब कुछ भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, देखो देखो कैसे करेंगे। लेट fx एंड gx आर टू फंक्शन, ठीक है, लेट fx इज इक्वल टू क्या लगा, fx इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, fx इज इक्वल टू साइन x एंड gx इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है, fx इज इक्वल टू साइन x एंड gx इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है।
एंड दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस। हमको पता है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स का ग्राफ कैसे आएगा पता है ना, साइन बिना पेन उठा के कर सकते, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस। कॉस एक्स का क्या आएगा, कॉस ऐसे ही आएगा, सॉरी बिना पेन उठा के कर सकते, वो तो साइन का था, साइन एक्स का, एंड वो कॉस एक्स का था, ठीक है। साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो टू फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस है, ठीक है। हमको पता है साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस। इसका डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर होगा। सो साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम चेक करेंगे जो अलजेब्रा में पढ़ा है, इसका सम भी कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंस कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड उसका क्या कोसेंट और उसका डिवीजन में जो आएगा एफ एक्स बाई जी एक्स वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, एफ एक्स को जब हम जी एक्स का साथ ऐड करेंगे क्या आएगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कंटिन्यूस होगा और नहीं, ओबियसली होगा। साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों जब कंटिन्यूस होगा देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे माइनस लिखेंगे यहाँ भी माइनस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी कंटिन्यूस होगा नहीं, जब साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूस तब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओबियसली कंटिन्यूस होगा, ठीक है। देन एफ एक्स बाई जी एक्स, सॉरी एफ एक्स, हाँ ठीक है, एफ एक्स बाई जी एक्स क्या होगा, एफ बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या साइन एक्स, जी एक्स क्या कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा। साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स होगा, टैन एक्स कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, क्यों, कहाँ पे ब्रेक होगा, जब कॉस एक्स जीरो हो जाएगा। कहाँ पे कॉस एक्स जीरो है, कॉस एक्स कहाँ पे जीरो है, कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। और कहाँ पे जीरो होगा, 2π/3 270 पे, और मल्टीपल्स ऑफ कॉस, और मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे कॉस जीरो होगा, ठीक है। तो जब कॉस जीरो होगा वहाँ पे द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा किससे कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट व्हेन कॉस एक्स, सॉरी एक्स इज नॉट इक्वल टू और मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। जब x का वैल्यू क्या होगा और मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा तब cos जीरो नहीं होगा, जब cos जीरो नहीं होगा तब द फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इतने बस, वो तो हो गया हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। याद है 11th क्लास में कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, सॉरी 11th क्लास नहीं है, रिलेशन फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था। क्या है कंपोजिट फंक्शन, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड जी एक्स इज ए फंक्शन देन एफ ऑफ फॉग इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। नेक्स्ट क्लास में इसका बारे में पढ़ेंगे, देन बहुत सारी एग्जाम्पल करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, आज के लिए इतना, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।